हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 7वां वीडियो है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्शन एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें कोई इंसान अपनी गलतियों को, अपनी निगेटिव इमोशंस को दूसरों पर थोप देता है। यह एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म भी है जिसमें हम इंसान अपनी निगेटिव इमोशंस और निगेटिव बिहेवियर की जिम्मेदारी लेने से बचने का प्रयास करते हैं। इसका प्रयोग हर एक इंसान करता है, थोड़ी बहुत मात्रा में। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंसानों के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है जिसमें हम अपनी निगेटिव इमोशंस, निगेटिव बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और पर थोपने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या कहूँगा कि तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आया। या फिर जब कभी हम लाइफ की बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, तो भी क्या कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। कुल मिलाकर यह एक नॉर्मल बात है, क्योंकि अगर मान लो मुझे गुस्सा आया हो सकता है सच में सामने वाले की गलती हो। तो अगर आप थोड़ा बहुत प्रोजेक्शन करते हैं ना, तो बुरा नहीं है, क्योंकि हर बात के लिए खुद को दोष देना भी ठीक नहीं। हर बात के लिए अगर आप खुद को दोष दोगे तो जल्द ही आप खुद से नफरत भी करने लगोगे। और वैसे भी दूसरा भी तो दोषी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान क्या हैं, एक सामाजिक प्राणी। हम लोग एक समाज बनाकर रहते हैं जिसमें हम दूसरों को प्रभावित भी करते हैं और दूसरों से प्रभावित भी होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाले इंसान ने गलती की हो और आपको गुस्सा आ गया। कहने का मतलब थोड़ा बहुत चलता है और ये जरूरी भी है। लेकिन अगर कोई इंसान मैनिपुलेटिव है या फिर उसके अंदर किसी दूसरी डार्क पर्सनालिटी के लक्षण काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर वो इंसान यही प्रोजेक्शन एक सीमा से ज़्यादा करेगा। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए एक काम की जानकारी कि अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे से शेयर कर सकते हैं और मेरी सलाह भी पा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा उस नंबर पर सुबह 9 से 10 और दोपहर 1 से 2 के बीच में कॉल करके अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो ना किया हो तो फिर फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो में मैं अलग अलग उदाहरण से ये समझाने वाला हूँ कि प्रोजेक्शन कैसे किया जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब कोई इंसान आप पर प्रोजेक्शन करे तो आप क्या कर सकते हैं। जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। ये लोग हमेशा दूसरों को ही दोष देंगे, इवन बड़ी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूसरों को ही दोषी ठहराएंगे। कुल मिलाकर ये लोग अपनी निगेटिव इमोशंस और निगेटिव बिहेवियर को दूसरों पर थोपने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपका बॉस अक्सर ऑफिस लेट आता है, तो अगर आप एक दिन भी लेट हो जाएंगे ना, तो सीधे आपको दोष दे देगा कि आप अक्सर लेट हो जाते हो। दूसरा उदाहरण, मान लो जो इंसान क्लेप्टोमैनियक है वो दूसरों से ये कहता फिरे कि उसका सामान चोरी हो गया है। तीसरा उदाहरण, मान लो कोई इंसान झूठ बहुत ही ज़्यादा बोलता है, तो हो सकता है वो आपसे ये कहे कि उसे झूठ से सख्त नफरत है, इसके बावजूद भी आपने उससे झूठ बोला। जो इंसान रिलेशनशिप में चीट कर रहा है या फिर जिसका माइंडसेट चीटिंग वाला है, यानी कि जिसने ऑलरेडी कई लोगों को चीट कर रखा है, हो सकता है कि वो इंसान आपसे ये कहे कि आप उसे चीट कर रहे। अगर ना भी कहे तो हो सकता है कि वो अपने बिहेवियर से आपको एहसास दिला दे कि वो आप पर शक कर रहा इस बात पर कि कहीं आप उसे चीट तो नहीं कर रहे। एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा, तो पता है वो क्या करेगा? आपकी फ़ोन कॉल चेक करेगा, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करेगा, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करेगा। अगर आप कहीं बाहर जाएंगे या जाएंगी, तो अगर आप 5 मिनट भी लेट हो गए ना, तो प्रश्न होगा कि कहाँ थे इतनी देर तक। नॉर्मल पार्टनर ये सब तब करेगा जब आप कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगे, मेंटली अपसेंट रहने लगे, तो हो सकता है कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी आए और वो आपकी जासूसी करने लगे। लेकिन जो इंसान मैनिपुलेटिव है, खुद ही चीट कर रहा, वो ऐसी हरकतें तब करेगा जब आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे। अब प्रोजेक्शन का रिजल्ट क्या होता है ये भी समझ लो। मैनिपुलेटर्स ये काम करते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको हमेशा डिफेंसिव मोड में रखने के लिए। ये मैनिपुलेटर बहुत ही छोटी छोटी बातों को भी अपने दिमाग में रखते हैं, जिससे कि सही समय पर उन छोटी छोटी बातों का प्रयोग करके आपको कंट्रोल किया जा सके। मान लो आपका पार्टनर, जो कि एक मैनिपुलेटिव इंसान भी है, आप पर एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देगा, और जैसे ही वो इंसान आप पर इल्ज़ाम लगाएगा, आपके दिमाग में आएगा कि उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि उसने जो इल्ज़ाम लगाया है वो ठीक नहीं है। कुल मिलाकर आप सफाई देने का सोचोगे, जबकि आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सफाई वो देता है जो गलती करता है, और आप बिना गलती के ही सफाई देने लगे। तो यहाँ पर आपका बॉस कौन बन गया? वो मैनिपुलेटिव पार्टनर।
एक और उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो जो आपका पार्टनर है वो एक मैनिपुलेटिव इंसान है और आपको किसी दिन पता चलता है कि वो आपको चीट कर रहा, तो इससे पहले कि आप उससे इस टॉपिक पर बात करते उसने पहले ही आपको दोष दे दिया कि आप उसे चीट कर रहे। तो फिर क्या होगा? सबसे पहले आप अपनी सफाई देने का सोचोगे। इसके बाद आपकी हिम्मत कमज़ोर पड़ जाएगी कि आप अपने पार्टनर से कह सको कि तुम मुझे क्यों चीट कर रहे, क्योंकि आपके पार्टनर ने आप पर पहले ही इल्ज़ाम लगाकर आपको डिफेंसिव मोड में पहुंचा दिया है। और अगर हिम्मत करके अपने पार्टनर से कह भी देते हो कि तुम मुझे क्यों चीट कर रहे, तो वो पता है क्या कहेगा कि मैंने तुमसे जवाब मांगा था और तुम उल्टा मेरे पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे। जब भी आप किसी मुद्दे पर सफाई दे रहे होते हैं ना, तो आप उस वक्त बॉस नहीं होते, वो इंसान बॉस होता है जिसको आप सफाई दे रहे होते हो। तो एक मैनिपुलेटिव पार्टनर आप पर साइकोलॉजिकल प्रेशर और कंट्रोल बनाने के लिए समय समय पर छोटी छोटी बातों पर दोष देता रहेगा। इतनी छोटी बातों पर वो आपको दोष देगा कि आप ये सोचेंगे कि कोई इंसान भला इतनी छोटी छोटी बातों पर दोष कैसे दे सकता है। लेकिन वो मैनिपुलेटिव पार्टनर आप पर इन बिना महत्व की चीज़ों पर भी दोष देता रहेगा और हर बार आपसे सफाई मांगता रहेगा। इसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि वो मैनिपुलेटिव इंसान आपकी लाइफ में धीरे धीरे पूरा कंट्रोल पा लेगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब भी कोई इंसान आप पर अपने नेगेटिव इमोशंस को थोपता है ना, तो आप नेचुरली उस इंसान के लिए सिंपैथी यानी कि सहानुभूति और कंपैशन यानी कि एक तरीके का लगाव फील करने लगते हो। जैसे कि किसी ने आप पर आरोप लगा दिया कि आपने उस दिन मेरे से गलत बिहेव क्यों किया था, तो आप तुरंत सफाई देने लगोगे और क्या कहोगे कि नहीं दोस्त, मैंने ऐसा नहीं किया था और अगर गलती से कुछ हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। कुल मिलाकर आप उसको पूरे तरीके से रिलैक्स करने की कोशिश करोगे और आप ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसके लिए सिंपैथी को महसूस किया है। जब कोई मैनिपुलेटिव इंसान कई लोगों के सामने आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाएगा ना, तो शायद आप जवाब देना ना चाहो, क्योंकि आपको पता है कि झूठे इल्ज़ाम पर क्या ही सफाई देनी। लेकिन आपके आसपास जो लोग होंगे ना, वो आपसे जवाब की उम्मीद करने लगेंगे और हो सकता है आपसे ये कहने लगें कि तुम इतना शांत क्यों हो, अपना भी तो पक्ष रखो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, जो खुद को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं लेकिन होते नहीं हैं। वो ये सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर वो होते तो क्या करते, तुरंत सफाई देने लगते। बड़ा मुश्किल होता है ना ऐसे में कि आप उस झूठे इल्ज़ाम का कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, वो जवाब की उम्मीद कर रहे होते हैं। तो जब भी कोई इंसान आप पर प्रोजेक्शन करे ना, तो अपनी इमोशंस को साइड में रखना और कोशिश करना कि तर्कशील होकर उस सिचुएशन को हैंडल करो। कुल मिलाकर अगर सामने वाला इंसान अपने दिमाग का गलत प्रयोग कर रहा ना, तो आप अपनी इमोशन से उसका जवाब मत देना। अगर सामने वाला इंसान शातिर है तो आप भी अपने दिमाग की क्षमता उसे दिखा दो। तो मैंने इस वीडियो में प्रोजेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको और भी डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो हमें फॉलो कर लीजिए, आगे और भी वीडियो आएंगे।